नमस्कार, मैं हूं श्री बुटानी। इस समय मौजूद है पलवल के नेताजी खेल स्टेडियम में। मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, दशानंद खड़े हो गए हैं। कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी खड़ा किया जा रहा है। हर साल की भांति श्री सनातन धर्म दशहरा कमेटी इस साल भी विजयदशमी पर बड़ा धूमधाम से मनाएगी। आज 4 तारीख है। पुतले खड़े किए जा रहे हैं तीनों के, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के। श्री सनातन धर्म दशहरा कमेटी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मौके पर मौजूद है। जेसीबी के जरिए पुतलों को खड़ा किया जा रहा है। पदाधिकारियों के बीच में मौजूद है, हमारे साथ बात करेंगे आखिरकार किस प्रकार की तैयारियां हैं। सबसे पहले बात करेंगे लंकेश से। हरीश पाटला फरीदाबाद से आते हैं। हर साल की भांति इस साल भी रावण का किरदार निभाएंगे। जय लंकेश। जय श्री राम। जय श्री राम। हमने आपको इसलिए कहा है जय लंकेश क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है कल के दिन बहुत निकल के आएगा। क्या कहेंगे कि जो हर साल की भांति जो रावण का किरदार है आप निभा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? हर साल की भांति लंकेश का जो किरदार है वो निभाया है पिछले 33 सालों से, अब भी निभाएंगे। अच्छा, बाकी गला साफ है? बाकी जनता से, हाँ, गला साफ है बिल्कुल। अच्छा पाटला जी, मैंने सवाल इसलिए पूछा गला साफ है क्योंकि रावण के जो संवाद है, डायलॉग्स हैं, बड़े ठोस होते हैं, कर्कश होते हैं, पूरा दम लगाना पड़ता है। तो क्या लेते हैं आप गला साफ करने के लिए? कुछ भी नहीं, प्रभु कृपा है, गला साफ रहता है, आवाज भगवान की दया से कड़क है। बाकी है कि 35 सालों में अब धीरे धीरे थोड़ा तो फर्क आवाज में पड़ता है। उम्र का तकाजा हो गया है। उम्र का तकाजा हो गया। अच्छा, 60 साल की उम्र हो गई। हाँ, ये बताइए कि कल भी आप रावण का किरदार निभाएंगे। बड़ी बड़ी रोबेली मूछें होंगी, रोबीले होंगी। और क्या आकर्षण का केंद्र मूछों के साथ साथ? आकर्षण का केंद्र तो पूरी शोभा यात्रा रहती है, जो कि हमारे सनातन धर्म मंदिर सराय पुख्ता पलवल से चलकर मेन बाजार पलवल, मीनार गेट, आगरा चौक होती हुई दशहरा मैदान में पहुंचेंगी। बाकी अपने उसके बारे में क्या कहूँ, वो तो लोग ही बता पाएंगे। बिल्कुल, लोग ही बताएंगे, लोग बताते भी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, कल आप जब बाजार से निकले या आप सड़क मार्ग पर जाएं, किसी जरूरी काम से जाएं तो ही जाएं, क्योंकि कल भारी रश रहने वाला है। दोपहर 12 बजे के बाद रश रहना शुरू हो जाए, क्योंकि चहल पहल शुरू हो जाती है। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये सारा भरा हुआ होगा, और ये आगरा चौक जिसको महर्षि दयानंद चौक कहा जाता है, वहां पर भी जाम लगा रहेगा। एक बात और बताइए, डायलॉग सुनाइए कोई अच्छा सा रावण का। लंकेश्वर हूं मैं, लंकेश्वर, लंका का ईश्वर। मुझसे किसी तरह का रहम की उम्मीद ना रखना, क्योंकि दानव हूं, भगवान नहीं। रावण हूं मैं, राम नहीं। अभिवादन तो आपने जय श्री राम का किया था। हैं जी? अभिवादन तो आपने जय श्री राम का किया था, लेकिन आपने कहा कि मैं रावण हूँ, राम नहीं हूँ। देखो, राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे भगवान का स्वरूप है। ये तो चलो रावण का वो करते हैं किरदार, तो रावण को तो हम वो नहीं कर सकते। रावण को तो भगवान नहीं मान सकते, भगवान तो राम ही रहेंगे। अपने अंदर रावण के किरदार को पाते हो या राम के किरदार को पाते हो? वैसे रावण का किरदार तो वही 2 घंटे 4 घंटे जो हो करना होता है वो करते हैं। उसके बाद तो भाई प्रभु चरणों में लीन रहना, राम जी के चरणों में लीन रहना। बाटला जी, 33 साल 35 साल आपको रावण का किरदार निभाते निभाते हो गए। रावण का जो लिबास है भारी भरकम होता है, जान निकल जाती है जब 3 घंटे आप पहन कर रखते हो। वो अपने आप भोलेनाथ की शक्ति, अपने आप भोलेनाथ ही शक्ति देते हैं। फिर जो किरदार का रूप होता है तो किरदार के हिसाब से ड्रेस हो गया, चाहे हाव भाव हो गए, आवाज हो गई, वो सब शक्ति ऊपर वाला ही देता है। अच्छा, अंडर पैप पर चलेगी या बैक पैप पर? अब ये पता नहीं जी, इंटरनेशनल लेवल भी चल सकता है। अच्छा, ये बताइए, जब रावण का किरदार निभाते हैं आप तो आसपास बहुत हजूम खड़ा हो जाता है। रामलीला भी चल रही है। रामलीला में जब तक रावण की एंट्री नहीं होती, जिस दिन भीड़ नहीं रहती है, जिस दिन रावण की चौथे या 5वें दिन रावण की एंट्री होती है, तो उस दिन भीड़ बहुत होती है। वजह क्या है इसके पीछे?
लोग रावण के किरदार को पसंद करते हैं। ये सब कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बच्चे से लेके बड़े तक, सब रावण का ही किरदार निभा रहे हैं। क्योंकि बुराइयां, रावण जो है बुराई का प्रतीक माना जाता है, और बुराई आज किस इंसान में नहीं है। छोटा बच्चा है वो भी स्वार्थ रखता है, उसके अंदर भी लोभ, अहंकार आदि जो कुरीतियां हैं वो सब उसमें हैं। कोई भी, मैं जहां तक समझता हूँ, कोई 1-8% कोई शांत व्यक्ति हो, सद्भावी, मृदुभाषी, बाकी तो सब जो है बुराइयां सब में हैं। मेरे अंदर भी हैं। मैं भी क्रोध पे या लोभ पे या उस पे नहीं रहता काबू, नेचुरली है। अच्छा, मंदोदरी यानी कि हमारी श्रीमती सुनीता पाटला जी, वो तो हर साल आपको मना करती रही है कि रावण का किरदार अब मत निभाओ, बहुत हो लिया। प्रधान जी से मैं भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि भाई किसी और को आने दो। अब हमारी देखो 60 साल की उम्र हो गई है, तो पर वो कहते हैं "तो कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है प्रभु राम की सेवा में, उनके आशीर्वाद से जो हो पाता है वो करो"। हम भी यही मन बना के चलो भाई, इसी बहाने 2-4 घंटे प्रभु की सेवा में, चाहे रावण बन के ही होता है, करते हैं सेवा। अच्छा बाटला जी उर्फ दशानंद जी, पिक्चर आई है, मूवी आई है आदि पुरुष, उसमें लोगों ने पसंद नहीं किया है उनको, रावण के लुक को और हनुमान जी के लुक को लोगों ने नकार दिया, पसंद नहीं किया, क्या कहेंगे आप? ये फिल्में हैं, फिल्म वाले तो कुछ ना कुछ ऐसा उट्टंग करते हैं जिससे कि फिल्म विवादों में आ जाए और लोगों के मन में क्रेज पैदा हो देखने के लिए। बाकी बात की बात है, क्या पसंद आता है नहीं आता, ये सिर्फ प्रोपोगंडा होता है डायरेक्टर और हीरो वगैरह का। अच्छा, पिछले कुछ समय से सांप्रदायिक वारदातें बहुत हो रही है, सांप्रदायिक हमले भी बहुत हो रहे हैं, उसको किस नजरिए से देखते हैं ये आप? सब कलयुग के प्रभाव हैं। जातियां हमने बनाई, कानून हमने बनाए, धर्म को हमने बांटा। तो हमारे चाहे नेता रहे, चाहे कोई भी है, मैं उस बारे में नहीं कहता। बाकी देखो, जिनका काम है सांप्रदायिकता फैलाना, तो वो रुक नहीं सकते। राम गयो रावण गयो जाको कुटुम कबीर, क्या कहेंगे, पूरा सुनाएंगे आप? हाँ, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, सबका उद्धार करवा गया रावण। तो नाम रावण जरूर बदनाम है, लेकिन उसने तो पूरे राक्षस कुल को अपना श्री राम के हाथों तार दिया, भवसागर से पार करवा दिया। अच्छा, एक तो सवाल कौनता रहता है, हमेशा पूछते भी हैं लोग, रावण अति विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे, उन जैसा विद्वान ना पहले कभी पैदा हुआ, ना भविष्य में होगा, ना भूत हो ना भविष्य था। रावण को हर साल मारा जाता है, मन में पीड़ा तो होती होगी। तो देखो, जो विधि का विधान है वो एक शास्त्रों से हमारे चला आ रहा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो वो चला आ रहा है। तो बाकी वही बात है, दशहरा बगैर रावण के तो कोई औचित्य ही नहीं रखता। रावण जब मृत्युशैया में थे तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा था, जाओ कुछ ज्ञान लेकर आओ। वो क्या ज्ञान था? वो यही ज्ञान था, रावण ने ज्ञान दिया, राम को कहा लक्ष्मण, जो तेरा छोटा भाई है वो तेरे साथ है, और मेरा भाई मुझे छोड़कर मेरे दुश्मनों से जा मिला। इस वजह करके जो है मेरी हार हुई है, लेकिन फिर भी मैं युद्ध में तुझसे जीता हूँ राम, क्योंकि जीते जी मैंने तेरे को अपनी लंका में नहीं आने दिया, लेकिन तेरे सामने होते हुए, तेरे जीते जी मैं तेरे भवसागर को जा रहा हूँ, तेरे वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ, तो मुझे रोक नहीं सकते। अच्छा, दर्शकों को क्या कहेंगे श्री राम के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में, अपने बारे में क्या कहेंगे आप? अपने बारे में तो मैंने क्या कहना है। बाकी देखो, अंत प्रभु का नाम ही, जीवन में हम आए हैं मानव जन्म लेकर, तो प्रभु का नाम ही सिमरन करने के लिए आए हैं। क्योंकि माँ के गर्भ में हम जब होते हैं तो
हर वक्त प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आप मानव जन्म दे रहे हैं, हमें इस नर्क से बाहर निकालो तो हम आपके नाम को सिमरन करेंगे। परंतु दुर्भाग्य इस मानव शरीर का पैदा होते ही स्वार्थ जाग जाता है, रोने लग जाता है, बड़ा होता जाता है, पढ़ाई लिखाई शादी बच्चे सब उसमें अटका रह जाता है और प्रभु के नाम का सिमरन बुढ़ापे में कर लेंगे। बुढ़ापे में नहीं, नाम सिमरन जब मिले समय, एक घड़ी आदि से बुनियाद, जब मिले 2 पल के लिए 10 सेकंड के लिए, जब मन करे, राम का नाम तो सबसे आसान है। नई पीढ़ी है जो अपनी संस्कृति अपने इतिहास को याद नहीं है, उन्हें कौन दोषी है, पेरेंट्स या समाज? देखो इसमें पेरेंट्स का भी है दोष और समाज का भी दोष है, दोनों का ही दोष है। वो संस्कृति, अब आजकल क्या होता है, धार्मिक स्थानों पर लोग जाते हैं, क्या मेरे हिसाब से जहाँ तक 5% 10% लोग श्रद्धा से जाते होंगे, 90% तो एज ए पिकनिक आउटिंग उस हिसाब से जाते हैं। तो ये थे हमारे बीच में हरीश भाटला फरीदाबाद से आए, खास तौर से आज दशानंद खड़े हो गए हैं और ये खुद भी यहाँ ग्राउंड में खड़े हैं। हमने उनका अभिवादन किया था, जय श्री लंकेश, उन्होंने अभिवादन का जवाब दिया था, जय श्री राम। भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाने का सभी को उन्होंने आह्वान किया है, कहा कि अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में बहुत सोच विचार करना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए उन्होंने खास तौर से कहा कि बच्चों को इतिहास और संस्कृति, बल्कि धर्म संस्कृति के बारे में अवगत जरूर कराना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी खेद प्रकट किया कि धार्मिक स्थलों पर जाने वाले परिवार लोग अक्सर 10% होते हैं जो आस्था के साथ जाते हैं, बाकी आउटिंग या फिर पिकनिक के रूप में जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को आप आगे भेज दीजिएगा, क्योंकि इस समय मंदी के दौर में, यानी कि कोरोना के बाद से आई मंदी के दौर में हमें आपके सहयोग की जरूरत है। जय श्री राम। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।